को भी घर खरीदने मत दे। ये भी एक आपको सोचना है मेरे भाइयों। और दूसरी बात, आज ISIS का बहुत ही आतंक फैलता जा रहा है। आज ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आकर्षित होकर ISI संगठन से जुड़ते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं संगठन से जो जुड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नाम है इनका जो ISI में जुड़ने जा रहे हैं? क्या नाम है इनका जी? क्या बोले? क्या बोले? मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। बांडे आप लोग समझ गए ना कि मुल्ले है ये। अरे भाई, ये भारत देश है। भारत देश का दिल देखो कितना बड़ा है। तुम भारत देश में रहकर भारत देश को गाली दे सकते हो, फिर भी भारत देश ने कुछ नहीं कहा। तुम भारत देश में रहकर पार्टी का निर्माण कर सकते हो, फिर भी भारत देश ने कुछ नहीं कहा। तुम भारत देश में रहकर बगावत कर सकते हो, फिर भी भारत देश ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि ये कभी देशभक्त नहीं है, ये कभी देशभक्त नहीं है। क्योंकि आज हमारे भारत देश से युद्ध करने के लिए तुम हमारे भारत देश से ISI से जुड़ने जाते हो। कल 3 लोग पकड़े गए नागपुर एयरपोर्ट पर। 3 आतंकवादी जो ISI से जुड़ने जा रहे थे, 3 लोग एयरपोर्ट पर पकड़े गए। पता है वो कहां के हैं? हैदराबाद के साले, हमारे हैदराबाद के 3 जने। क्योंकि ISI का अड्डा बन गया और उन ISI के अड्डे जहां जहां है उनको भोजन की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था यही MIM के गद्दार लोग करते हैं मेरे भाइयों, यही MIM के लोग। और पता है इनकी एक सेपरेट एक बस्ती है, तो ओल्ड सिटी कहते हैं उसके। वहां पर इन्होंने एक नियम बनाया है, पूरे भारत देश में शायद ये नियम चल रहा। हम दो हमारे दो, ये हमारा रूल्स है, हम दो हमारे दो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं मेरे भाइयों? हम 7 हमारे 70। इनको 7 शादियां माफ है, 7 शादी कर सकते हैं लोग। शादी करते ही कुछ लोग दुबई चले जाते, कुछ लोग इधर चले जाते, कुछ लोग उधर चले जाते। लेकिन आज कहीं पर भी आप देखिए, रोड पर बैठने वाला कौन होता है? रोड पर खड़े होने वाला कौन होता है? आज ऐसी कई महिलाएं होती है जो रोड पर खड़े होती है, वो लोग कौन होती है? संख्या बढ़ाने का यही नतीजा होता है। अगर संख्या बढ़ेगी तो तुम लोग रोड पे ही तो आ जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि सुख शांति से रहो, अच्छा रहो। संख्या बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा परिवार रोड पर आ जाता है, यह तुमको सोचने की आवश्यकता है। और आज इस पवित्र धरती पर इतने लोग आए हैं, मैं उन सभी को एक संकल्प दिलाऊंगा। अयोध्या चलना है ना सबको? राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। लेकिन कुछ गद्दार क्या कहते हैं कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन राम मंदिर बनने नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर तो वहां था ही नहीं, राम भगवान है ही नहीं है दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं ऐसा मीडिया के माध्यम से, और हमारे MIM के और ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं जो कहते हैं कि राम जी का वजूद ही नहीं है। मेरे भाइयों, हमने कभी तुम्हारी देवी देवताओं के बारे में कभी कमेंट्स किया है? कभी बोला है? तुम लोग ये बोलते हैं कि मोहम्मद प्रवक्ता जी उड़ते हुए घोड़े पे नीचे आए और उड़ते हुए घोड़े पे ऊपर चले गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं आपसे, हम कभी ये पूछे नहीं आपसे क्या कब तुमने देखा या नहीं देखा है? अरे हमारे राम जी कहाँ पैदा हुए, उनकी माँ कहाँ है, किधर क्या है, आप हमसे पूछिए। हम इतिहास बताते हैं, हम इतिहास बताते हैं। अरे हम हिंदुओं की तो औलादे हो, तुम लोग ये तो जान लो कहां से आए हो तुम, क्या तुम्हारा इतिहास है? कहां से आए हो तुम, क्या तुम्हारा इतिहास है? अरे हम मर्दों की तो तुम औलाद हो, ये जान लो तुम लोग। क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा, अबे सालो, हिंदू समाज को मत ललकारो, हिंदू समाज को मत ललकारो, क्योंकि हम सब तुम्हारे बाप हैं।
कभी बाप से बेटा नहीं लड़ता, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा। और हमारी बहुत सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन सभी माताओं बहनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण अगर करना है तो माओं के हाथ में है। क्योंकि एक समय था जब जीजा माता ने शिवाजी महाराज को गोला नहीं दिया, ना ही झुंझुना दिया खेलने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू समाज के प्रति ग्रंथ दिए हैं, हिंदू समाज की रक्षा के लिए तलवार दी है। आज मेरी सभी माताओं से मैं ये विनती करना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि आने वाले समय में धर्म की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, गौ मां की सुरक्षा हो, तो आपके हाथ में कि हमारे बच्चे को कैसा तैयार करना है। आज हमारी शिक्षा में बहुत कमी है मेरे भाइयों, बहुत कमी है। आज हमारी शिक्षा में बहुत कमी है। कुछ लोग भाषणों में आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, सवेरे भूल जाते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि हम रहे या ना रहे, हम इस धरती पर रहे या ना रहे, क्योंकि बहुत सारे आईएएस एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए। कई बार प्रयत्न करें, लेकिन जिसके ऊपर गौ मां का आशीर्वाद हो उसका कौन बाल क्या बाका उखाड़ सकता है। जिसके सर पे धर्म का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर आप जैसे नौजवानों का आशीर्वाद हो, उसका कौन क्या उखाड़ सकता है। इसीलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति आज हमारे छोटे छोटे बालकों को बताने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा इस देश को आजाद कराने के लिए कितने स्वतंत्र सेनानियों ने प्राणों का बलिदान दिया है, आज ये बताने की आवश्यकता है। आज के नौजवानों को भगत सिंह जी के बारे में पता नहीं, सुखदेव राजगुरु ऐसे कई क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पता नहीं, लेकिन शाहरुख खान बोले तो उसका इतिहास बताते हैं हमारे लड़के। आज कोई भी खान के बारे में पूछे तो फटाफट मुंह से बोलने लगते हैं हमारे नौजवान। नहीं मेरे भाइयों, आने वाले समय के बारे में हमें सोचना है, आने वाले अखंड हिंदू राष्ट्र के बारे में अगर सोचना है तो हमारा इतिहास पहले तो हमें जानना है, उसके बाद में हमारे बालकों को बताने की आवश्यकता है। तभी हम हमारे धर्म की, तभी हमारे देश की हम सुरक्षा कर सकते हैं मेरे भाइयों। आज आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लोग हमारे हिंदू समाज को गाली देते हैं, जिहाद के नाम पर हमारे हिंदुओं को मारते हैं, मदरसाएं लगाकर वहां पर आतंकवादी जैसी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हमारा प्रशासन खामोश बैठता है सिर्फ वोट बैंक के खातिर। आज हमारी ये देश की दुर्दशा सिर्फ वोट बैंक के खातिर ये आज ये परिस्थिति है मेरे भाइयों। आज के कोई भी नेता से आप पूछिए जय श्री राम बोलिए, वो पहले आजू बाजू देखेगा, फिर हल्लू बोलेगा जय श्री राम। मैं उन सभी नेताओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले हम एक हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें, हमारी गौ मां की रक्षा करें, उसके बाद में राजनीति करें। क्योंकि धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। जहां धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां पर सुरक्षित रहेंगे। कुछ नेता वोट बैंक के खातिर गोल टोपी पहनकर चले जाते हैं, कुछ नेता वोट के खातिर क्रॉस डालकर चले जाते हैं, ये वोट के भिखारी होते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में जब हम प्रचार को निकले तो हमारे हाथ में गौ माता का एक झंडा था और हमने सभी को कहा कि आपका एक वोट हम एक गौ मां के प्राण बचाएंगे। हमारा ये नारा था मेरे भाइयों। मुझे 1.5 लाख वोट मिले, 1.5 लाख वोट, यानी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतिहास में पहली बार 50,000 से ज्यादा मेजोरिटी से मैं जीता मेरे भाइयों। और मैं पहली बार चुनाव लड़ा, क्योंकि हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ा, हमने हमारा धर्म का झंडा नहीं छोड़ा। ये आपको कार्य करना है मेरे भाइयों। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें आवाज उठाना है। जो भी नेता हो उसको उसका कर्तव्य याद दिलाना है। जो भी कोई हमारे पास भाई बंधु मिले उसको अपना कर्तव्य याद दिलाना है।
एक समय था बाल साहब ठाकरे जी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना हो तो तुम्हें झुककर रहना होगा, अगर सर उठाओगे तो सर कलम कर दिया जाएगा। यह हमारा बाला साहब ठाकरे जी का नारा था। आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलना है। आज हमारे शिवसेना के भी अधिकारीगण हैं, विश्व हिंदू परिषद ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के नेतागण यहाँ पर है, कार्यकर्तागण है। मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत हो गया अत्याचार, अब तो हमें आर या पार की लड़ाई करना है। जहां कहीं भी गौ हत्या होती है वहां पर गौ हत्यारा का कत्ल होना है। जहां लव जिहाद होता है वहां पर बात से नहीं हाथ से जवाब देना है। जहां पर हिंदुओं को कन्वर्ट करने का कार्य होता है वैसे गिरजाघरों को जला देना है, तभी हिंदू समाज की सुरक्षा होगी। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचे तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं। हमें तो भाषण नहीं, हमें तो कार्य करना है, और हम बात से कम हाथ से ज्यादा काम लेते हैं। ये आप सबको करना है मेरे भाइयों, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। बहुत सारे गांव से दूर दूर से आप लोग पधारे हैं। मैं आप सबको एक संदेश आखिरी में देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी आप मुझे इस धरती पे बुलाओगे तो मुझे रिजल्ट दिखना है। रिजल्ट माने कहीं पर भी गौ हत्या होती है तो वहां पे आपको रिजल्ट देना है। कहीं पर भी लव जिहाद होता है तो वहां पर आपको रिजल्ट देना है। कहीं पर भी लैंड जिहाद होता है तो वहां पर आपको रिजल्ट देना है। आने वाले समय में आप जब भी मुझे बुलाओगे तो यहाँ ठहर कर बताना है कि हमने गौ रक्षा के लिए ये कार्य किया है, हमने लव जिहादियों का हाल ये किया है, हमने गौ हत्यारों का हाल ये किया है। ऐसा मुझे आप रिजल्ट देना है, तभी हम इस धरती पर पधारेंगे। मेरे भाइयों, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और यहाँ से जाने के बाद मेरी बातें आप सोचना है कि जीवन में मरना एक बार है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके मरो कि लोग हमें मरते दम तक याद रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।